स्मृति युद्ध में अपना पक्ष ग्रहण किया है, मिथकों का अपकेंद्रण किया है और उनके भीतर से ही पलटवार इन कोशिशों में देखने लायक। मैं पागल दास पे आता हूं। कई अच्छी बातें पार्केश्वर जी ने कही हैं। काव्यवाचक पूछता है कि अयोध्या में बस कर भी क्यों रहते हैं उदास पागल दास। क्या हुआ था अयोध्या में? न्याय और सत्य की हत्या हुई थी 1992। उसी के गम में, उसी के अवसाद में, उसी अफसुर्दगी में कला को जैसे काट मारा गया। और पखावज वादक जो पागल दास हैं, कभी लिखता है तज गए समारोह, भूल गए कायदा, याद नहीं रहा भराव का ढंग, बचने लगे लोगों से, लोम विलोम की गुंजाइश नहीं रही, बहुत जोर देने पर कभी बजाने बैठते तो लगता पखावज नहीं अपनी छाती पीटना। 2-3 घटनाएं याद कीजिए, तब इस कविता का महीन इशारा ज्यादा समझेंगे। 92 में बाबरी मस्जिद गिराई गई और मैं पागल दास के अंदर लाल दास की छवि देखता हूं। लाल दास 1981 से कोर्ट के आदेश से बाबरी मस्जिद परिसर में जो प्रतिमाएं थी राम चबूतरे पे, उनके महंत थे। उन्होंने अडवाणी से अपील की कि रथ यात्रा रोक। राम मंदिर के काफी खिलाफ थे और जब मस्जिद ढहा दी गई तो मस्जिद ढहाने वाले कई नेताओं के खिलाफ जो सीबीआई ने प्रोसिक्यूशन किया, उसमें प्राइम विटनेस थे। 16 नवंबर 1992 की मध्य रात्रि में उनका कत्ल कर दिया गया। मारे जाने से पहले एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अयोध्या और आसपास के 50 पुजारी मारे जा चुके हैं, मुझे आश्चर्य है मेरे जैसा व्यक्ति जिंदा कैसे है। राम के नाम में भी आप उनको देख सकते हैं, लालदास को बोल रहे हैं। अभी पिछले साल इंटरव्यू दिया राम का नाम राम पटवर्धन ने कि मैं शर्मिंदा हूं इस बात से को लेकर कि आज भी मेरी फिल्म रिलेवेंट है। तो लालदास सत्य और न्याय के पक्षधर थे। उन्हीं का अक्स है उस दूसरे पागलदास में, जो दूसरा पागलदास पखावज वादक पागलदास के भीतर रहता था, जिसकी हत्या हुई। वास्तविक पखावज वादक रामशंकर बाबा पागलदास 1996 में। तो जो पागलदास सच की रक्षा चाहते थे न्याय, वध किया गया उनका, मार दिया गया उनको घेर कर उन्हीं के आंगन में, एकांत में नहीं, उनके लोगों की मौजूदगी में। और पहले पागलदास को छोड़ दिया गया बजाने के लिए, वाद्य कला के संवर्धन के लिए। तो सच में मारे गए महंत लालदास को कवि ने अपने कौशल से दूसरे पागलदास में रूपांतरित कर दिया है और वास्तविक हत्या यहाँ प्रतीकात्मक बन जाती है। बुजुर्गों का वक्तव्य है, उसको मैं नहीं पढ़ूंगा। कला और कविता सत्य और न्याय की उपेक्षा या हत्या के बाद भीषण उदासी